नमस्कार साथियों, बीपीएससी का आज हम लोग चौथा सेट लेकर के आए हैं और 150 इसमें क्वेश्चन है। आप बनाइए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। साथियों, टेलीग्राम जो है वहाँ पर ग्रुप क्रिएट किया गया है, उसका आप सदस्य बनिए और वहीं पर पीडीएफ जो है दिया जा रहा है। एफबी पर भी ग्रुप बनाया गया है, जीएस विथ गुप्ता सर। आप सर्च करेंगे आ जाएगा, तो वहाँ पर भी पीडीएफ जो है वह डाल दिया जा रहा है और भी बहुत सारा मटेरियल वहाँ दिया जा रहा है। वो निःशुल्क है, आप वहाँ अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए। और हम लोग चौथा सेट जो है वह शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? तो बी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है वह धारण किया था। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो है वह शासक माना गया है। इसने अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किया था। और सिकंदर लोडी एक कट्टर सुल्तान थे जिन्होंने आगरा की स्थापना किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज तुगलक, 1,80,000 इसके पास गुलाम थे और इसने दीवान बंदगान नामक एक संस्था का गठन किया था और वहीं लोग गुलामों को देखते थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी। तबकात ए नासरी का लेखक जो था मिनहाज उस सिराज था और इस पुस्तक से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाता है। जियाउद्दीन बरनी का इसमें नाम दिया गया है। इन्होंने फतवा ए जहानदारी और तारीख़ ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना किया था। अलबरूनी सबसे प्रख्यात थे और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और इन्होंने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना कर दिया था। चौथा नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए, इनकी हत्या कर दी गई, लोदी वंश समाप्त हुआ और मुग़ल वंश जो है वह स्थापित हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। हेमू और मुग़ल के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू जो हैं वह पराजित हो गए थे और अकबर की सेना यहाँ विजयी हुई थी। हुमायूं और शेर खान के बीच कई युद्ध लड़ा गया था, जिसमें चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गए। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ और इसमें पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और मुग़ल वंश का 15 सालों के लिए अंत हो गया और शेर खान ने सूर वंश जो है स्थापित कर दिया। 5 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों, उसकी सैन्य कुशलता जो थी यही जीत का कारण था। और घुड़सवार सेना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुर्गेश नंदिनी के लेखक। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चटर्जी, और बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ नामक पुस्तक की भी रचना किया था, जिसमें वंदे मातरम गीत जो है वह भी समाहित है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते हैं, जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। यह गीतांजलि इन्होंने लिखा था, और उसी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाया गया, जो 34 किलोमीटर की दूरी पर था। लॉर्ड कर्जन बहुत सारे कार्य किए थे, लेकिन बंगाल का विभाजन इन्होंने 1905 में कर दिया, जिसके लिए आलोचना की जाती है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि के लिए यह विख्यात है। लॉर्ड लिट्टन ने जो भी कार्य किया वह भारत के विरुद्ध जो है वह कार्य किया था, इसीलिए लिट्टन को हटा करके लॉर्ड रिपन को भेजा गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो यहाँ पर ABC जो है वह विकल्प दिया गया है, B इसका आंसर हो जाएगा। 1835 के मैकाले के संस्मरण पत्र, इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया था शिक्षा में सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए, और मैकाले ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम जो है बना दिया गया। तो B आंसर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? D.K. कर्वे B है यहाँ। इन्हीं के प्रयास से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में हुआ था। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए भी कार्य जो है संपन्न किया था। 1958 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो 10 नंबर क्वेश्चन में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन लोगों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका, B जो है वह आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक सीमित था और गांधी जी के द्वारा किया गया यह भारत में प्रथम आंदोलन था, जो सफल भी रहा, लेकिन यह गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था यह संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन नहीं था, इसलिए D इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, नहीं केवल चंपारण के लिए किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी को माना गया है। रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है और उन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था, और तब गांधी जी जा कर के वहाँ पर 1917 में आंदोलन किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव भारत ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में प्राप्त किया था और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य यहाँ घोषित किया गया। यह ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष जो थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय तिरंगा रावी नदी के तट पर फहराया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की भी इसमें अनुमति प्रदान किया गया। ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो वहीं हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे, डी आंसर होगा। और इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1943 में बांटो और भागो का नारा दिया? तो साथियों, कराची अधिवेशन 1943 में कराची अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में बांटो और भागो नारा जो है वह दिया गया। तो यह बी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। जैसे कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन 1929 में हुआ, उसी तरह से मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन 1940 में हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया था। और पाकिस्तान का जनक जो है आप लोग सब कोई जानते हैं, चौधरी रहमत अली थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, 14 जून 1943 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेवी कृपलानी, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष 1946 में ही बनाया गया था और देश अब आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, तो उस समय में भी यही अध्यक्ष थे। यह भी पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ पर भी यही आंसर देना है, आज़ाद जेपी कृपलानी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जून 1947 का संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। बी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो इसमें एम एस सुब्बालक्ष्मी का नाम दिया गया है और 15 अगस्त को इन्होंने ही इस गीत को गाया था। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मृदभांडों पर मृदभांड का जो साक्ष्य मिला है उस पर अधिकांश पर लाल रंग का प्रयोग जो है वह किया जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो यहाँ से साइंस का क्वेश्चन जो है वह शुरू हो रहा है। तो यहाँ अतिचालकता की दिशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो यही सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्सरे। यहाँ पर 22 नंबर का निम्न विकिरणों में ऊर्जा का क्रम इस प्रकार होगा, एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद इंफ्रारेड। तो
बी इसका आंसर हो जाएगा। 22 के बाद हम लोग यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, अतः यह परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। 24 एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है। कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, ये तो आप लोग जानते होंगे कि भारत ने अंतरिक्ष में पहली बार आर्यभट्ट को भेजा था, और सी इसमें आंसर जो है वह हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो यहाँ पर पूछा जाता है या बार बार परीक्षा में, एसेटिक अम्ल, डी इसका आंसर जो है वह दिया गया है। एसेटिक अम्ल या इसको इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखे गंध के लिए उत्तरदायी होता है। 27 नंबर, अपमार्जक क्या है? तो 27 नंबर क्वेश्चन में जो विकल्प दिया गया वह नज़दीक नज़दीक जो है वह विकल्प है शोधन अभिकर्ता, डी इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, हम लोग जानते हैं। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है, इसलिए इस विकल्प के अनुसार ए इसमें आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, तो इससे चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। तो 29 का ए आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, जीन है, तो जीन के बारे में यहाँ पूछा गया है। जीन जो है डीएनए का एक भाग होता है, तो ए यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए का केवल एक अत्यंतिक लंबा एवं कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है, और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को हम लोग जीन कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ देखिए, डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? जो विकल्प में दिया गया है, तो डीऑक्सी राइबोस यही होता है। 32 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। 33, तो यहाँ पर जैव उर्वरक के बारे में पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर एजोला और एजेटोबैक्टर राइजोबियम, तो यहाँ पर बी जो है 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प के अनुसार। 34 जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है
इसका भी आंसर एजोला ही होगा, क्योंकि दुधारू पशुओं पर जो प्रयोग किया गया है उनमें साबित हो गया है कि दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% तक वृद्धि हो जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, तो यह आप जानते हैं ऑक्सीजन होगा, सी। 36 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। उसी तरह का यह दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4 कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस। तो उसके अनुसार जो है यहाँ डी जो है वह हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो विकल्प में दिया गया है उसके अनुसार। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। 37 नंबर, कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है, तो डी हो जाएगा आंसर। 39 नंबर, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 40, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है, उसी के समतुल्य पूछा जा रहा है साथियों। तो क्रिस्टलीय दोलित्र यही जो है वह समतुल्य पुर्जा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, हाल ही में रजिया रहमान का निधन हुआ, वह किस देश की जानी मानी उपन्यासकार थी? बांग्लादेश की यह उपन्यासकार थी, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने श्रमिक बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय स्कूल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, तो यह ज़रूरी नहीं है कि बिहार है तो बिहार ही आंसर होगा, बी यहाँ आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 43 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में विलेज वॉलंटियर सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में यह लॉन्च किया गया है। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु सरकार ने किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है? के सिवान, जो इसरो से संबंधित रहे हैं और इन्हीं को सम्मानित किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में साहित्यकार व पत्रकार मदन मणि दीक्षित का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो साथियों वह डेनमार्क के थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में साहित्यकार एवं पत्रकार मदन मणि दीक्षित का निधन हुआ, वह किस देश से थे? मदन मणि दीक्षित नेपाल के पत्रकार टाटा साहित्यकार थे जिनका निधन हुआ,
तो साथियों यहाँ पर आंसर जो है वह गलत हो गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। तो 45 का नेपाल आप आंसर दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, जिस बैंक किस देश से संबंधित है? जिस बैंक डेनमार्क से संबंधित, इसका आंसर जो है वह डेनमार्क होगा। यह डेनमार्क का तीसरा बड़ा बैंक है, जो हाल ही के दिनों में चर्चा में था। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, भारत की पहली नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट NEDL किस संगठन द्वारा फाइनलाइज की गई है? तो भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही सुप्रा स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह वैज्ञानिक अनुसंधान, डी वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण को लॉन्च किया है? ए आंसर हो जाएगा केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने। 50, भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वह गुजरात हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, दामोदर गणेश बापट का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? यह समाज सेवी थे, समाज सुधारक, और हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका निधन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन, किस देश की टीम ने 2019 T20 फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीरीज को जीता है? भारतीय क्रिकेट टीम ने यह जीता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, भारत। 53 नंबर क्वेश्चन, स्पेशल पर्पज ट्रस्ट फंड किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संबंधित है? यह यूएन के साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो है वह संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। 55, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को, यह भी 19 अगस्त ही होगा, मनाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर अटल चौक रख दिया है। डी आंसर हो जाएगा। 56 के बाद 57, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह 57 नंबर क्वेश्चन है। सी इसका आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान की गई है? तो डॉक्टर के थंगराज, इन्हीं को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान जो है वह किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पत्रकार एवं स्तंभकार रंजीत गुरु का निधन हुआ,
वह किस राज्य से संबंधित वह किस राज्य से संबंधित थे या किस राज्य के थे, यह यहाँ पूछा जा रहा है। यह ओडिशा से संबंधित थे या ओडिशा के थे। हाल ही में सुर्खियों में रही अनुस्पा झील किस राज्य में स्थित है? 60 नंबर क्वेश्चन है और बी इसका आंसर होगा ओडिशा। 60 का बी हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अधोसंरचना को सुधारने के लिए स्कूल फगदवा लॉन्च किया है? तो 61 नंबर में राज्य का नाम जो है वह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा मणिपुर। 61 का मणिपुर जो है वह आंसर हो जाएगा। 62, किस भारतीय को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे और इसी के क्रम में इनको सम्मानित किया गया। तो डी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, NCPCR ने किस IIT के साथ मिलकर यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने का किट का विकास किया है? तो साथियों, यह एक महत्वपूर्ण पहल है और IIT कानपुर, इसका आंसर जो है IIT कानपुर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको देखना है। और हाल ही में मोहम्मद जहीर ख़याम हाशमी का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो बी आंसर हो जाएगा इसका। यह मशहूर संगीतकार थे। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हुआ, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह आसान क्वेश्चन है और हम लोग जानते हैं कि यहाँ बिहार जो है आंसर होगा, क्योंकि यह 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। 66, बिहार के किस शहर में पहला विदेशी पोस्ट ऑफिस खुलने की मंजूरी जो है वह दी गई है? पटना में दी गई है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन अब 66 के बाद, बिहार के किस शहर में बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? इसका भी आंसर पटना ही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 के विजेता कौन हैं? तो विजेता हैं पूमा कॉम बेंगलुरु। ए इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास योजना के तहत प्रति माह प्रति छात्र को दी जाने वाली राशि जो है वह 1000 रुपये है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस संस्थान के द्वारा बनाया गया फार्मूला 1 कार नोएडा में होने वाले SAE इंडिया प्रतियोगिता में दौड़ाई जाएगी? तो साथियों बी इसका आंसर हो जाएगा, NIT पटना। अब 71 जो है 71 से लेकर के और 80 तक जो है वह मैथ का है, तो आप उसको बना लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ बोल दे रहा हूँ। 71 का आंसर डी आप बना करके देख लीजिएगा। 72 का आंसर जो है
व सी। 72 का आंसर जो है ए दिया हुआ है, आप बनाइएगा, गलत सही आप देखिएगा। 73 का डी। 74 का आंसर जो है वह सी। 75 का आंसर ए दिया हुआ है। यह बनाया भी गया, जो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर और एफबी पर, जीएस विथ गुप्ता सर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा तो। 76 नंबर जो है आप इसका आंसर डी है। 77 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है वह ए है। 78 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, और 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है, और 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ सी दिया हुआ है, बनाना पड़ेगा आपको। 80 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट है मैथ का क्वेश्चन, इसका भी सी जो है वह आंसर जो है वह दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 81 नंबर क्वेश्चन। अब फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो अब यहाँ ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन जो है वह निकल करके सामने आ रहा है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। तो बी आंसर दीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है। कभी कभी केवल छत्तीसगढ़ दे देता है, लेकिन कुछ पार्ट उड़ीसा में भी आ जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 83, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है वह कितनी है? भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 है, 6100 किलोमीटर है, तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। तो उस हिसाब से डी जो है इसका 83 का आंसर हो जाएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो यह सुमेलित जो है नहीं है। अब चूँकि उत्तराखंड बन गया है, पहले उत्तर प्रदेश ही आंसर होता था। यह सही है, यह सही है, यह सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 85 का, ताप्ती। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये तो बीपीएससी में पूछ दिया है, गंडक है। गंडक से ही त्रिवेणी नहर में पानी आता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो बी भागीरथी नदी पर। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब गंगा नाम जो है पड़ जाता है। बी आंसर दीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, मार्मू गोवा पतन स्थित है? तो यह भी आसान ही क्वेश्चन है। और मार्मू गोवा पतन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है, जुआरी नदी, सी आंसर है। 89, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है?
यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। सी इसका आंसर जो है वह दिया गया है। तो सी हम लोग यहाँ आंसर देंगे। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वायेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों के भांति दिखाई देता है। तो इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। सूची मिलाना है, जैसे एक सूची को दूसरे सूची से, उद्योग है और नगर है, तो यहाँ उद्योग और यहाँ नगर। कागज़, सिगरेट, प्लाईवुड, जूट, तो साथियों यहाँ पर दिया हुआ है मिलाने के लिए, और कूट जो है वह नीचे दे दिया गया, जो एक का या दो का वह ऐसे करके देना है। तो इसी में हम लोगों को आंसर जो है वह देख लेना है। बी इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधी क्वेश्चन है, एक का ए, बी का दो, तीन का सी, चार का डी। तो आंसर दीजिएगा आप। यह कहने का मतलब है कि यह चारों जो है वह सही है, सुमेल है। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। यहाँ भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। यह आसान क्वेश्चन है, कटक में, उड़ीसा के यहीं पर स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। तो यही हम लोग आंसर देंगे, बी। 93 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय जो है वह पाए जाते हैं? तो शनि भी है, मंगल भी है, बुध भी है। आंसर यहाँ शनि हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि जो है वह की गई है। 94, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। तो उस हिसाब से आपको विकल्प यहाँ देख लेना है। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 95, यहाँ भी सुमेल है। कौन सही सुमेलित इसमें दिखलाना है साथियों आपको? तो लानोज जो है वेनेजुएला, यह सही है। बी जो है वह सही है, और जो है वह गलती है, क्योंकि कंपास जो है दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील का, पंपास जो है वह अर्जेंटीना होगा, तथा सेल्वास जो है वह अमेजन बेसिन होगा। 96 देखिए, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर लाई? यह तो आसान है, हमेशा पूछा जाता है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कल्याणकारी अवधारणा को स्थापित करता है, और यह 36 से लेकर के 51 के बीच उल्लेख किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो यह कहाँ से लिया गया है, इस रूप में यह पूछा जा रहा है। आयरिश गणतंत्र, तो यही इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। आयरिश गणतंत्र मतलब आयरलैंड। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित नहीं है साथियों, पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को जवाब देना है। यह नागरिकता सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है 12 से 35 तक, यह भी सही है। और मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है, तो यह 6 का ए दिया गया है, यह गलत है, और यह भी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में
3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ विकल्प देखिए 99 का विकल्प यहाँ दिया गया है और इस विकल्प के अनुसार आप देख सकते हैं कि 9वां भाग आंसर जो है ए यहाँ पर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 तक हम लोग आ गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 2 और अध्याय 1 ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 सुमेलित करना है। एक तरफ संविधान की अनुसूची है और दूसरा तरफ विषय है, चौथा, षष्ठम, अष्टम, नवम। अब इसमें से हम लोगों को चुनना है साथियों। तो यह 101 नंबर का यहाँ आंसर यहाँ पर आपको देना है। सी इसमें आंसर जो है वह होगा। या सी मतलब ए का 3 ऐसे कर सकते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 101 का सी जो है वह आंसर हो जाएगा। जैसे चतुर्थ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यह हम लोगों का गलत हो रहा है साथियों। चौथा जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होगा। छठा जो है वह जनजातीय, यह होगा जनजातीय क्षेत्र। 8वां जो होगा वह भाषा होगा और 9वां जो होगा वह भूमि सुधार होगा। तो यह भी 1 2 3 यहाँ पर आंसर साथियों यह होगा, सी नहीं होगा, वो गलती हो गया था। तो आपको यहाँ आंसर जो है वह ए बनाना है और आंसर जो दिया गया उसमें गलत हो गया होगा तो आपको सुधार लेना है। यह बात आपको ध्यान में रखना है साथियों, क्योंकि आंसर सही होना चाहिए। तो 101 का आंसर जो है वह ए होगा, न कि सी होगा। अब 102 देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, यह किस सूची में शामिल है, यह हम लोगों को बतलाना है। तो समवर्ती सूची में इसको शामिल जो है वह किया गया है। उसके बाद 103 देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। यह सी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। फिर यहाँ सुमेलित आ रहा है 104, इसको सुमेल करना है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शिष्ट। तो देखिए साथियों, केंद्र सूची यहाँ है तो जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और अवशिष्ट जो केंद्र का अधीन होता है अंतरिक्ष। तो इसमें भी आमने सामने वाला जो है एक ऐसे करके दिया गया है। तो आंसर जो है हम लोगों का यहाँ सी हो जाएगा। 1 2 3 4 आप लगातार, तो यह सी। 105 का मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा एक बहुत बड़ी कार्यक्रम है भारत सरकार की और यह अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो है वर्णित किया गया है। यह वर्णित किया गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कामगारों को काम करने वाली काम की दशाएं प्रदान करेगा। तो यहाँ आंसर जो है ना वो 43 हो जाएगा।
इसके बाद आप 106 देखिए, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें स्थानीय जनता की ज़रूरत पड़ती है साथियों। 106 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखें, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यह आसान है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना जो है वह आवश्यक है? तो छोटे बैंकों के लिए 200 करोड़ की चुकता पूंजी जो है वह अनिवार्य माना गया है साथियों, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि छोटा बैंक। उसके बाद 109, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के गोवा में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, यहीं पर है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना जो है वह किया गया था। 111 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम स्थापित हुए थे। तो यहाँ 2 विकल्प इधर है, तो यही आंसर हो जाएगा। 1965 में दोनों की स्थापना जो है वह किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है? मत्स्य पालन। यहाँ सी जो है 113 का आंसर होगा, मत्स्य पालन। 114 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने किया था? सी प्रोफेसर एम खुसरो ने किया था। 115, भारतीय अर्थव्यवस्था के नकदी युक्त अर्थव्यवस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भारत सरकार के द्वारा लाया गया भीम ऐप, तो ये इसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्तारा निम्नलिखित में से किस विमान सेवा कंपनी का ब्रांड नेम है? टाटा सिया एयरलाइंस। 116 का यही जो है वह आंसर हो जाएगा। 117, आर्थिक समीक्षा 2017-18 में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित नीतिगत एजेंडा में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं था? ए शामिल था, बी शामिल था, सी शामिल था, ए शामिल था, सी शामिल था, डी शामिल था और 117 में बी शामिल नहीं था, तो यही आंसर हो जाएगा। 118, जनगणना 2000 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा 79.8%। यहाँ पर ए जो है वह आंसर होगा 118 का। 119 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो बार बार पूछा जाता है और आप लोग जानते भी होंगे। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना,
तो यह इसका आंसर हो जाएगा। 120 मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में 2 लोग शामिल थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने बम से प्रहार किया था, लेकिन किंग्सफोर्ड के बदले 2 महिलाओं की अनजाने में हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में जो है वह फांसी दे दिया गया। बिहार में चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास क्या थी? तो यह क्रांतिकारी महिला थी बिहार की। बी आंसर हो जाएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जब केंद्र स्तर पर असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, तो बिहार में भी 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वप्रमुख नेता थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा पटना में किया गया था और गांधी जी का इसी समय पटना में आगमन भी हुआ था। मजहरुल हक को प्रथम कुलपति जो है वह बनाया गया था। 124 बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, तो यह आप ध्यान में रखिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो 125 नंबर में आपको ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल फसल योग्य भूमि में लगभग 50% सिंचित है और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग 60% सिंचित है। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था दी बिहार हेराल्ड। यही बिहार का पहला समाचार पत्र था। 127 महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो पावापुरी हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह नालंदा जिला में राजगीर के समीप स्थित है। 128 मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को और किस नाम से जाना जाता है? बी आंसर हो जाएगा, हरियाली मिशन के नाम से जाना जाता है। 129 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिला में पाया गया है? तो मुंगेर में। सी इसका आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, जिसको गोधन के रूप में माना गया है। लेकिन गोत्र प्रथा जो लागू हुआ वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 131 प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन जो हैं इन्हीं को चीन की यात्रा पर भेजा गया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। साथियों, इनको भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, तो यह याद रखना है, इनको भेजा गया था। 132 प्रारंभिक गणतंत्र के रूप में कौन सा नहीं था?
तो बुद्ध काल में भारत में कई गणतंत्र अस्तित्व में थे, लेकिन यह योधे जो है यह गणतंत्र के रूप में इस समय इसका नाम नहीं मिलता है। सी आंसर हो जाएगा। 133 कला की गांधार शैली निम्न में से फली फूली थी। तो 133 नंबर का आंसर जो है वह ये हो जाएगा। कुषाणों के समय में हिंद और यूनानी कला के मिश्रण से जिस कला का जन्म हुआ गांधार के क्षेत्र में, उसको गांधार कला कहते हैं। 134 महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। अयोध्या अभिलेख में इसको सेनापति कहा गया है और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था, जिसमें एक के पुरोहित पतंजलि थे। तो सी आंसर। 135 द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। यह बीपीएससी में पूछ दिया गया है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो यही इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। ऐसे गोपुरम को प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो अगर यह विकल्प में नहीं दे करके प्रवेश द्वार दे, ऊंचे प्रवेश द्वार, तो वह भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 136 ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इस पुस्तक की रचना जो है वह किया गया था। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित है? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ 3 शक्ति थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो यह गलत है। ए बांडीवास का युद्ध, यह फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यह सही है। बी जो है वह सही सुमेलित है। 138 ये तो बार बार पूछा जाता है आसान क्वेश्चन में। रंजीत सिंह किस मिस्र से संबंधित है? शुकरचकिया। शुकरचकिया मिस्र की स्थापना इनके दादाजी, जिनका नाम था चरत सिंह, उन्होंने किया था, इसलिए यह शुकरचकिया मिस्र के थे। 139 महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। 2 तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा राजधानी तो लाहौर, एक पूछा जाएगा इनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर। लेकिन यहाँ धार्मिक नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए लाहौर आंसर हो जाएगा। 140 मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मतलब मुंडा विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो विकल्प आप देख रहे हैं 1885, 1888, 1890, 1895। विद्रोह तो वैसे 99 में हुआ था, 1899 से 100, लेकिन इन्होंने ईश्वर का दूत अपने आप को 1895 में घोषित कर दिया। तो यही आंसर दीजिए, डी इसका आंसर। 141 उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, महान हलचल भी कहते हैं। 142 महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ये तो बार बार पूछा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। 143 बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? यह कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। डी इसका आंसर हो जाएगा, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता।
144 नंबर क्वेश्चन देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त लोगों के समय में, गुप्त वंश के समय में इसका सबसे अधिक विकास हुआ था। रज्जुक थे। 145 क्वेश्चन है, 145 नंबर क्वेश्चन है और रज्जुक के बारे में यह पूछा जा रहा है। मौर्य शासनकाल में अधिकारी को रज्जुक कहा गया। अब 146 नंबर यहाँ क्वेश्चन आप देखें, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन हुआ है और बोडो शब्द जो है वह लिखा गया है। 147 कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किया था? शेरशाह। पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था जो है प्रारंभ किया। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह पूछा जाता है हमेशा, हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ उल्टा पुल्टा ऐसे वैसे करके जो है वह आंसर जो है वह दे दिया गया है साथियों 148 में। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि 148 क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह अकबर की सेना और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के, महाराणा प्रताप के साथ जो है वह हुआ था। तो 1576 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। हालांकि यहाँ 1576 जो है वह दो बार प्रिंट हो गया है, तो बी या डी अगर दोनों में से कोई आप देते हैं तो यह सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है वह मिसप्रिंट से ए दिया गया है जो सही नहीं है, तो बी या डी यही आंसर जो है वह आप दीजिएगा, सही होगा। 149 निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? यह लगातार दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन हो गया है, केवल शब्द का हेर फेर है। तो एक बनाएंगे तो आपका दोनों सही हो जाएगा, शाहजहां। तो यही साथियों हम लोगों का 150 क्वेश्चन है। कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा कठिन है। आसान कठिन कुछ नहीं होता है, जो हम लोग जानते हैं वह आसान हो गया, जो नहीं जानते हैं वह कठिन हो गया। इसको बनाइए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं जाता है। हम लोग तो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं जिससे कुछ आप लोगों को लाभ मिल जाए। और इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप, FB पर GS विथ गुप्ता सर ग्रुप, वहाँ पर डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। तैयारी जो है करते रहिए।